हेलो स्टूडेंट्स, मैं जाहिद खान ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, अपन 12th क्लास केमिस्ट्री में क्रिस्टलीय ठोसों में दोषों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने सबसे पहले स्टोइकियोमेट्री दोष पढ़ा था। दूसरा अपन ने नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष पढ़ा था। नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष में अपन ने धातु आदि के दोष पढ़ लिया था। अब देन सेकंड अपना धातु न्यूनता दोष। तो धातु न्यूनता दोष किसे कहते हैं अपन? तो इस प्रकार के दोषों में क्या होता है कि जो क्रिस्टल होता है उसमें से धातु तत्वों की कमी हो जाती है, धनायन की कमी हो जाती है। तो इस प्रकार की त्रुटि मुख्य रूप से संक्रमण तत्वों में पाई जाती है, संक्रमण तत्वों के यौगिकों में पाई जाती है, क्योंकि ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रकट करते हैं। इस त्रुटि में कोई धातु आयन अपना स्थान छोड़ करके क्रिस्टल जालक से पृथक हो जाता है, तो क्रिस्टल की उदासीनता को बनाए रखने के लिए कोई अन्य धातु आयन अपने ऑक्सीकरण अंग में वृद्धि कर लेता है, जैसे FeO व NiO में इस प्रकार की त्रुटि पाई जाती है। तो धातु न्यूनता दोष जो है संक्रमण धातु तत्वों के यौगिकों में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, कोई एक धनायन जो है वो अपने स्थान को छोड़ करके चला जाता है, तो क्रिस्टल को उदासीन बनाए रखने के लिए कोई दूसरा तत्व जो है वो अपने ऑक्सीकरण अंक में एक अंक की वृद्धि कर लेता है। ठीक है, तो ये इसका सिंपल सा चित्र है। जैसे मान लो यहाँ पर सभी में प्लस प्लस और माइनस माइनस है, तो इस पे अपन ने +2 किया है, यहाँ पर मतलब 2+ किया है। ठीक है, अब अगला है अपना अशुद्धता दोष। तो अशुद्धता दोष से मतलब यूँ है कि कोई एक क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल में अपन किसी दूसरे तत्व की किसी दूसरे यौगिक की अशुद्धि मिलाते हैं। जैसे NaCl है, NaCl में अपन ने SrCl2 की अशुद्धि मिलाई है। तो इस टाइप से उसके बारे में देखते हैं। जब किसी क्रिस्टल में कोई द्विसंयोजी विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है, तो किसी क्रिस्टल में कोई द्विसंयोजी विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है, तो एक संयोजी धनायन के स्थान पर द्विसंयोजी धनायन आने से द्विसंयोजी धनायनों के बराबर रिक्तियाँ उत्पन्न हो जाती है। तो पहले क्रिस्टल कौन सा था अपना? एक संयोजी। अपन ने मिलाया क्या उसमें? द्विसंयोजी। तो उसमें क्या होता है कि द्विसंयोजी के बराबर धनायनों के बराबर रिक्तियाँ उत्पन्न हो जाती है। जैसे NaCl के क्रिस्टल में SrCl2 मिलाया जाए, तो Na धनायनों के कुछ स्थानों पर Sr+2 धनायन आने से अशुद्धता दोष उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार AgCl में CdCl मिला दिया जाए तो भी अशुद्धता दोष उत्पन्न होता है। तो कहने का मतलब यूँ है कि ये द्विसंयोजी धनायन है, तो द्विसंयोजी धनायन के लिए एक संयोजी धनायन कितने कम होंगे? 2, तब जाकर के उसका स्थान ये ले पाएगा। तो ये था क्रिस्टलीय ठोसों में दोष। जैसे अपन ने स्टोइकियोमेट्री दोष पढ़ा था। स्टोइकियोमेट्री दोष में अपन ने स्टोइकियोमेट्री दोष के बाद में अपन ने नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष पढ़ा, फिर अशुद्धता दोष पढ़ा। अब अपन देखते हैं ठोसों के विद्युतीय गुण। तो चालकता परास के आधार पर ठोस पदार्थों को निम्न 3 भागों में बांटा गया है। तो चालकता परास के आधार पर ठोस पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला है चालक, दूसरा है अर्धचालक और तीसरा है अचालक। तो सबसे पहले देखते हैं अपन चालक के बारे में। तो चालक, इन पदार्थों में चालकता परास उच्च होती है, मतलब इनकी चालकता जो है वो ज़्यादा होती है। इनकी चालकता परास का मान जो है 10⁴ से 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। अतः यह सरलता से विद्युत का चालन करते हैं। तो ये पदार्थ जो है सरलता से विद्युत का चालन करते हैं। दूसरा है अर्धचालक। तो इन पदार्थों में चालकता परास जो है वो 10⁻⁻6 से 10⁻+4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। ये कम ताप पर तो विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं, लेकिन ताप बढ़ाने पर ये विद्युत धारा का चालन करने लगते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? अर्धचालक कहलाते हैं। उसके अलावा है अचालक। तो इन पदार्थों में चालकता परास का मान बहुत कम होता है, 10⁻20 से 10⁻10 होता है। 10⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। अतः यह विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं। जैसे पत्थर है, सीमेंट है, मार्बल है। तो ऐसे पदार्थ जो सामान्य ताप पर विद्युत का चालन करते हैं वो तो चालक कहलाते हैं, और ऐसे पदार्थ जो सामान्य ताप पर विद्युत का चालन नहीं करते हैं लेकिन ताप बढ़ाने पर विद्युत का चालन करते हैं वो अर्धचालक कहलाते हैं। और ऐसे पदार्थ जो किसी भी ताप पर विद्युत का चालन नहीं करते हैं वो क्या कहलाते हैं? अचालक कहलाते हैं।
तो इसमें से सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जैसे मान लो पूछा जाए कि चालक पदार्थों की चालकता परास का मान कितना होता है, तो ये याद रखना है अपन को 10⁻⁴ से 10⁻⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अर्धचालक का कितना होता है, तो 10⁻⁶ से 10⁻+4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और अचालक का कितना होता है, 10⁻−20 से 10⁻−10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो अपन ने पढ़ा क्रिस्टलीय ठोसों में दोष, उसके बाद में ठोसों के विद्युतीय गुण। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।